हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद राजीव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस, जो कि मैंने इसमें उसी क्वेश्चन को लिया है जो कि आपके एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और यह क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत लाभ होगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। यह बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो यह सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है। महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, जिन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जिन्हें शांति का पुरस्कार भी मिल चुका है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किस महापुरुष ने राष्ट्रपिता कहा? तो यह सुभाष चंद्र बोस जी ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महापुरुष से संबोधित किया था। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। महाभारत की रचयिता महर्षि वेदव्यास है। विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। संविधान सभा के स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्योदय का देश के नाम से हम जापान को जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य दोस्तों गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों 1912 में राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई। यह 1911 में हुई थी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। पीतल, तांबा और जस्ता मिश्र धातु का बना होता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहते हैं। नेत्र दान में नेत्र के कार्निया भाग को दान में दिया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, मतलब कि 3 लंबाई 2 चौड़ाई। भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसका गाने का समय 65 सेकंड। भारत का राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रगान गाने की समय अवधि है 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल जी ने की थी, जिन्हें इनकी खोज के लिए पुरस्कार भी मिले हैं। पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से हार्ट से होता है। मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सबसे सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा कार्बन का।
देखते हैं नेक्स्ट, एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? दोस्तों, बाहर से आकाश अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई पड़ता है। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे तक चली। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ हुई थी? कोलकाता में प्रारंभ हुई थी। भारत में रेल का आरंभ 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलने वाली ट्रेन का हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी थे, जिन्होंने 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी जी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिवेदी जी थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी। ये देख सकते हैं 5 स्थायी हो गए और 10 अस्थायी। जो 10 अस्थायी होते हैं उनका कार्यकाल 2 साल में उसके सदस्य को बदला जाता है। इसे भी आप याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। यह 3 बार प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। आप इसे भी याद कर लीजिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये भाजपा से थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया था 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? दोस्तों, विटामिन के अगर कम हो जाता है तो उससे रक्त का बहाव बंद नहीं हो पाता। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और 15 सितंबर को विश्व अभियंता दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, साथ ही 16 दिसंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा जी ने एकमात्र भारतीय हैं जो कि स्वर्ण पदक प्राप्त किया। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? दोस्तों, 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र दोस्तों उदंत मार्तंड है। तुलसीदास कृष्ण रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो यह अवधी बोली में लिखी गई है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो जब बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट आती है तो दोस्तों तूफान आने के संकेत मिलते हैं इससे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष जी करते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में स्थित है। पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट होता है। हंसने वाली गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O है।
देखते हैं 69 निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। दोस्तों बिजली की सबसे अधिक सुचालक चांदी है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है। दोस्तों स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार में से लेकर रहूंगा, लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। हिंदी दिवस देवनागरी लिपि है। हमारी गंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो एथेंस यूनान से 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? दोस्तों हॉकी में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता गया? तो ये 1980 में मॉस्को में जीता गया था। ओलंपिक का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। दोस्तों भारत ने ओलंपिक खेल में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो यह 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है कर्णम मल्लेश्वरी। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी कैल्शियम की कमी से होती है। दोस्तों मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे से रक्त को फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को एकमात्र भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात है? तो दोस्तों शहनाई में विख्यात है। भारत के अंतिम गवर्नर सी राजगोपालाचारी जी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुनुको तबाई है। पीलिया किस रंग का रोग है? तो दोस्तों पीलिया यकृत या लीवर का रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। दोस्तों घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा युआन है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। भारत को किला सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में 100 क्वेश्चन कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की सूचना मिल सके। इसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और इस वीडियो का PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।